सम्राट का खून हुआ कैसे? हुजूर अपने ही राज दरबार के महामंत्री सुंदर सिंह ने किया हुजूर। क्या कहा? जी महामंत्री सुंदर सिंह ने सम्राट का खून कर दिया? जी हुजूर, और महाराज का खून करके आपके बगले पे आ रहा हुजूर। क्या कहा? मेरे बंगले पर किस लिए आ रहा है सिपाही महाबली? राजकुमार करण को मारने के लिए हुजूर, बचा ले हुजूर। सिपाही महाबली? जी मैंने सम्राट को वचन दिया है जी। कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी कुंवर करण सिंह की हिफाजत करूंगा। तो भले ही हमारे प्राण चली जाएं, जी लेकिन कुंवर करण सिंह का कोई बाल भी वाका नहीं कर जी सकता हुजूर, है। बचा लेना सिपाही हुजूर। महाबली, जी आप इस रास्ते से आ रहे हो और सुंदर सिंह इसी रास्ते से आ रहा होगा, जी इसलिए आप इस रास्ते से जाओ। क्योंकि अगर रास्ते में आपकी उससे मुलाकात हुई तो वो आपको भी जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप इधर से जाओ। कुंवर करण सिंह की बात करना या शेर सिंह अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है? जी हुजूर, बचा लेना हुजूर। जाओ। माला, सुंदर सिंह इस वक्त हमारे बंगले पर आ रही, जी स्वामी लेकिन जी। ये बताओ प्रिय कि दोनों बच्चे हैं कहाँ पर? स्वामी जी, दोनों बच्चे पालने में छोड़ रहे हैं। माला, इस वक्त आप बंगले के अंदर जाओ और अपने बेटे राजू के कपड़े कुंवर करण सिंह को पहनाकर दुर्गे माँ के मंदिर में छिपा देना, और कुंवर करण सिंह के कपड़े अपने बेटे राजू को पहनाकर कहीं भी आप बंगले के अंदर छिपा देना, ठीक है? जी स्वामी जी, मैं तुरंत आई। जाओ। महामंत्री सुंदर सिंह, तू क्या समझता है कि तूने एक सम्राट को इस दुनिया से मिटा दिया और शेर सिंह के बंगले पर आएगा और कुंवर करण सिंह को इस दुनिया से मिटाकर तू इस चंद नगर का सम्राट बन जाएगा? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये शेर सिंह इस चंद नगर में तैनात है तो इस चंद नगर का सम्राट नहीं बन सकता है। मेरे बंगले पर आओगे जरूर सुंदर सिंह, लेकिन ये शेर सिंह तुम्हें खाली हाथ ही यहाँ से भेजेगा हरामजादी। स्वामी जी, मैंने अपने बच्चे के कपड़े राजकुमार करण को पहना दिया है, राजकुमार के कपड़े अपने बेटे को पहना दिया है। स्वामी जी, राजकुमार करण को मैंने पालने के नीचे सुला दिया है और अपने बेटे को पालने में सुला दिया है। इस वक्त आओ, सुंदर सिंह के सर पर खून सवार है और इस चंद नगर राज्य के कई कर्मचारी उसके साथ होंगे, इसलिए आओ हम अपने बंगले पर ताला लगा कर कहीं और चलेंगे, और सुंदर सिंह आएगा ताला लगा दिखेगा तो वापस चला जाएगा। इसलिए आओ हम इसी वक्त अपने बंगले पर ताला लगा कर कहीं और चलते हैं। बांध दो उस खंबे में, सारा भाग कर जा रहा है। सेनापति शेर सिंह, तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। की बात क्या है यार? जब कभी भी आप मेरे बंगले पर आते थे तो हम दोनों दोस्त बैठकर चाय नाश्ता करते थे, लेकिन आज आते ही हमारे हाथों में हथकड़ी और आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो? सेनापति शेर सिंह, हमारी तुम्हारी दोस्ती थी और दोस्ती है, दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन जब तुम मेरी बात को मान लोगे तो सुनो, मैं बता रहा हूं। और कहा राजा काला मुझको नहीं
शेर सिंह महाराज चंद्रसेन सिंह का बेटा करण कहां पर है? आखिर बात क्या है कि राजमहलों में रहने वाले कुंवर करण सिंह को आप मेरे बंगलों पर यार खोद रहे हो? अरे कुंवर को खोदना है तो आप राजमहल में खोदते, वो राजमहल में होगा, आप मेरे बंगले पर कहां से आएगा? सेनापति शेर सिंह, मेरे को गुमराह करने की जरूरत मत करो। मैंने अपनी आंखों से महाराज चंद्रसेन सिंह को, करण को गोद में लेकर तुम्हारे बंगले पर आते देखा है और तुम्हारी गोद में करण को महाराज चंद्रसेन सिंह को देते भी देखा है। सुंदर सिंह, इसीलिए लोगों ने कहा है कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी झूठा होता है। सम्राट हमारे बंगले पर यार आए जरूर थे, लेकिन मेरे बेटे राजू को अपनी गोद में लेकर खिला रहे थे और उसे ही वापस देकर वो हमारे बंगले से राजमहल वापस चले गए। सेनापति शेर सिंह, मेरे को गुमराह करने की जरूरत मत करो। मेरे को साफ साफ बता दो वो सपोला करण कहां पर है, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। आपको मालूम है कि ये शेर सिंह कभी झूठ नहीं बोलता है और मैं आपको सच ही बता रहा हूँ कि कुंवर करण सिंह हमारे बंगले पर नहीं राजमहल में होगा। तू इस तरह नहीं बताएगा। बोल, करण कहां पर है? बोल कुत्ते। बोल, करण कहां पर है, वरना तेरे हक में बहुत बुरा होगा। मैंने आपको सीधा और सही जवाब दिया है। कुंवर करण सिंह का पता मुझे नहीं मालूम यार, वो राजमहल में होगा। आप मुझे अगर तू मेरे को उस सपोले करण के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, आज ही राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह तेरा वो हाल करेगा कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। मेरे दोस्त, तो चाहे शेर सिंह की बदन की चमड़ी उड़ा दी, लेकिन जब कुंवर सिंह हमारे बंगले पर है ही नहीं करण सिंह, तो मैं उससे पता तुम्हें कैसे बताऊं यार? कुंवर हरामजादे, कौन दोस्त? कहाँ का दोस्त? बहुत सारे करण कहा। मंत्री जी, भला तुम ये सोचिए, वो राजकुमार करण है, वो राजमहल में पलने वाला बच्चा हमारे बंगले पर क्या करेगा? क्या? वो मेरे बंगले पर नहीं है। हाँ, मेरे स्वामी जी सच कह रहे हैं। माला, अगर अपनी सुहाग को जिंदा देखना चाहती है तो सपोले करण के बारे में बता दे, वरना तेरे को अपने मांग का सिंदूर पोंछना पड़ेगा। तुम दोनों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, अगर तुम उस सपोले करण के बारे में बताओ दोगी तो तुम्हारे पति को मैं आजाद कर दूंगा। नहीं, तुम लोग चैन की जिंदगी जियोगी। मेरे सुहाग को मत मिटाओ। मैं राजकुमार करण का पता मैं बताती हूँ। हमने सम्राट को वचन दिया है और उस वचन को निभाते अगर हमारे प्राण भी चले जाएं फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं। आप लेकिन बच्चों का पता इसे नहीं बताओगी। नहीं स्वामी जी, आखिर क्या करूंगी इन वचनों को? जब मेरा सुहाग ही नहीं रहेगा तो क्या करूंगी वो वचन को निभाकर? स्वामी जी, क्या करूंगी? नहीं मंत्री जी,
बोल माला बोल। राजकुमार करण पलंग के नीचे लेटा हुआ है। हाँ क्या तेरे बंगले के अंदर तेरे पलंग के नीचे जमीन पर लेटा है? अरे वाह रंबलिया, अरे राजमहल के अंदर सोने के पालने पर सोने वाला राजकुमार करण इसके बंगले के अंदर इसकी पलंग के नीचे जमीन पर लेटा है। रंबलिया उस सपोले करण को खोज कर मेरे पास ले आ। रंबली तुम मेरे बंगले के अंदर नहीं जाओगी। सुंदर सिंह आखिर उस नन्ही से जान ले तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर तुम्हें मारना ही तो शेर सिंह को मारती, लेकिन उस नन्ही सी जान को तुम कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारे सेनापति शेर सिंह सांप का बच्चा सपोला बनता है और सपोला ही एक दिन विषधर नाग बन जाता है। इसलिए उसके फन को कुचल देना चाहिए और उस सपोले करण को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं सुंदर सिंह नहीं, तुम उस बच्चे को कुछ नहीं करोगे। आखिर उस नन्ही से जान ले बिगाड़ा ही क्या है। वो अभी मासूम है और आप उस बच्ची को हमारी गोदी में सेनापति शेर सिंह तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो सपोले करण से है। इसलिए मेरे को इस वक्त करण चाहिए। करण आज उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेटा दे साले को जमीन पर। ये लीजिए महाराज का लड़का, सोने पे पलने वाला लड़का, एक राजकुमार पलंग के नीचे चारपाई पे लेटा हुआ था। अब लीजिए इसको हम लिटा देते। नहीं सुंदर सिंह, बच्ची को आप मेरी गोद इस सपोले करण को कैसा मौत की सजा मैं दे रहा हूँ। नहीं सुंदर सिंह नहीं, साला मिटा दिया ससुरे का नाम। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। सेनापति शेर सिंह मैं जा रहा हूं और तुमको इनवाइट करके जा रहा हूं। कल भारे दरबार मेरा राज तिलक होगा और अगर इस खुशी में शामिल होना हो तो सुबह 10 बजे शाही दरबार आ जाना। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि आज तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को शराब जाति के हवाले कर दिया और उसने मेरी ही नजरों के चमक के हमारी बेटी के 2 टुकड़े कर दिए और अब कुछ नहीं कर सकी माला, कुछ नहीं कर सकी।
मुझे माँ कहेगा स्वामी जी कब मुझे माँ अल्लाह करो नैन से आँख जारी पिए। ना करो नैन से आँख जारी पिए। धीर दिल बीच अपने बुलाओ पिए। करण सिंह को ही दिलाना मान कर मेरी वचन, और उससे ही जिंदा रखना है मेरा वचन, और उससे ही मोह ममता बढ़ाओ। उससे ही मोह ममता बढ़ाओ प्रिय, और धीर दिल बीच अपने तुलाओ प्रिय। इससे ज्यादा कोई गम ओ भारी नहीं। इससे ज्यादा कोई गम भारी नहीं यार, बेटा तुम्हारी जाएगी नहीं। ना जाने किसी जन्म का ये पापू आया सामने, गोदी सुनी कर दिया ये दिन दिखाया राम ने। हाय किस्मत बने फिरी हमारी नहीं। कैसे भुला पाओगी अपने बेटे को? आज हम अपने बेटे राजू की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कुंवर सिंह करण सिंह को बचाने के लिए अगर तुमने अपने बेटे राजू के प्राणों की आहुति दे दिया है, तो मैं अपने बेटे भी राजू की ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता प्लीज। क्योंकि सुंदर सिंह को कभी भी ये मालूम पड़ सकता है माला कि कुंवर करण सिंह अभी जीवित है, और वो अपने बंगले पर आकर कुंवर करण सिंह को फिर से मारने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आप इसी वक्त कुंवर करण सिंह को लेकर गंगा तट पे चली जाना, और भोला पंडित दादा हैं उनसे मेरा नाम बता देना, और कुंवर करण सिंह को भोला पंडित के पास छोड़ देना। और जैसा कि सुंदर सिंह कह के गया माला कि वो कल अपना रात तिलक कराएगा, और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, और जब तक मैं इस चंडनगर में हूँ सुंदर सिंह यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है माला, सम्राट नहीं बन सकता है। नहीं स्वामी जी, आप वहां मत जाइए स्वामी जी, वहां मत जाइए स्वामी जी। तुम कह रही हो माला? हाँ स्वामी जी, तुम कह रही हो कि मैं वहां ना जाऊं? मैं कह रही हूँ, माला
मैंने अपना बेटा खो दिया है। मैं अपने माथे का सिंदूर नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। ये तुम कह रही हो कि मैं वहां ना जाऊं? वो हरामजादे ने हमारे बेटे को हमारी ही नजरों के समक्ष दो टुकड़े कर दिए और मैं देखता रह गया। और धिक्कार है ऐसे पिता की जिंदगी को कि उससे ही नजरों के समक्ष उसके बेटे को मिटा दिया जाए और पिता ये सब देखता रह जाए। आज मैं जा रहा हूँ और या तो तुम्हारा सुहाग इस दुनिया में जीवित रहेगा या तो वो हरामजादा सुंदर सिंह आज मैं उसे इस दुनिया से मिटा कर ही रहूंगा। मैं इसी वक्त ये सब मेरा स्वामी जी नहीं। मैं जाऊंगी गंगा घाट पे, राजकुमार करण को भोला पंडित के हाथ में सौंप कर मैं वापस चली आऊंगी, वापस चली आऊंगी। या भगवान, कैसे बुलाऊंगी अपने बेटी को, कैसे बुलाऊंगी? भगवान किसी कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी मिटा, जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी मिटा। भगवान किसी कसूर की है इसे सजा, जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी मिटा, जिंदगी यही है। पहली मैंने खुद हथकड़ियाँ और को बचाया, या मेरे तू मालिक मुझे तेरा दिल दिखाया। पहली मैंने खुद हथकड़ियाँ और को बचाया, या मेरे तू मालिक तेरा दिल दिखाया। भगवान किसी कसूर की इसे सजा, जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी मिटा, जिंदगी यही है। महाबली ओ भैया। महाराज का खून होएगा। हाँ यार। महाराज का मारे के बाद पहुंचा जाए सेनापति के बंगले पर। हाँ महाराज के लड़का राजकुमार करणों को मार डाले। उनका मार डाइस यार। अब अब यहाँ बताओ, बचा को है यहाँ हम हैं तो हिन बची। कौनो दिन हम हो तो का मार डाई सही यार, बात तो सही है। और नहीं कौनो में पहुंचे हमें तुम्हें घर है फिर कहो सार हमें तुम्हें मेहरुआ का सार पेल के मार डावे अरे यार राम अली, हैं? फिर का किया जाए? ऐसा करो हैं? हमारा कहा करो तो का करी? न हिया रहो न सारे दोखी को मुद्दे आखो बात तो सही है। एके सारे का दोख चढ़ेगा इनका सारे का मुँह न देखो। कहे देखे सारे का दोख चढ़ेगा हाँ एके सारे के खोपड़ी पर पाप चढ़ेगा। अरे यार राम अली, ये जको आगे पीछे आई सबका मार डाई सबका मार डाई। अब यहाँ रहा ठीक नहीं ना ठीक नहीं ना। और लड़का बच्चा लाई के हाँ गंगा किनारे जो भोला पंडित दादा रहा थे अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लग रही। हाँ, शायद पर चलो चलिए हुए चला जाए और मने आवत ही गंगा नहाए हाँ और हुए हम तुम लावा जाए फूल पाती हाँ तो हमका तुमका दादा रखे रही। बहुत
मंत्री के साथे रह के बहुत पाप कमावा भाई। बात तो सही है। अब आज के बाद से हम पाप न कमाब, हम पुण्य कमाब। चलो चली गंगा नहावा अब हम जाए। जाए रहे जाए, लौटब तो लौटब, न लौटब तो न लौटब। हैं? अरे हाँ लौटियो तो ठीक ये यार, मरे के ना सोचो यार, है। मरे के ना सोचो, नहीं लौटे नहीं, जैसे जिंदा रहा तो लौटियो, नहीं हम लौटे को मेन न सोचो। बात तो सही है, जाओ अब यहाँ मऊबे न करें। चलो चला जाए। अब हम चल रहे हैं महाबली, वो बहुत पाप कमावा भाई। हाँ अब आज के बाद से हम पाप न करब। जौन गलती की गंगा मैया माफ की हो। सही है। हैं? अब हम चल रहे हैं भैया। अब आज के बाद से हम चलो चला जाए। छोड़ के जा रहे हैं भोला पंडित दादा के घाट पर। हाँ अरे कैसे के कारी मैया तो हरऊ पूजा नवा सपने मदे ना बतायो का देखा थी भैया, गंगा माई बाढ़ी चली आवत यहाँ है। लाखा था काफी बरसात होता है, खाती गंगा माई बाढ़ी चली आती है। भैया अरे आप लोग न जानते हैं हम के यही, हम भोला पंडा ही भैया। जो सामने का हाट है ये सब हमारे यार, जो बगल में बिरादरी 12 दिन बनवा दे यही, वाह लाइट जलती है वो हमारे आटे। कहा भैया कि कल पूर्णवासी है और नहा वाले आवे वाला है, और उनके हमका पूरी तैयारी करे के है और उनके देख रेख करे के भैया, क्योंकि नहीं सहारा है उनके नहावा वाले नहीं है तो हमारा सबको रोजी रोटी ना चले भैया। अब हम इंतजार करी भैया। गोबरा रहा गोबरा हुलई जुटार दे
दिखाई नहीं देता है का भा ये भैया हमारे नहावन वाले हैं, इनका हमका मदद करे के पड़े, जहाँ जोन करे इनके सहायक पड़ते है। बेटवा ही बैठा रहे, नहावे वाले नहान करे वाले जो है गंगा माई अवैया हैं, थमके अब घाट वाट के साफ सफा कराई दी, सफाई कराई दी, क्योंकि 12 आदमी सफा कराई दी, क्योंकि आप लोग वही हैं, नहाए तो कहाँ रही हैं आप? सफाई कर रहा था। अरे बैठा रहे, बनई लाग हाँ सब काम करता है। दादा हाँ बेटवा एक बात पूछा चाहिए था दादा। पूछा। दादा भोला पंडित दाता का घाट कौन है? अब इहो नहीं तुका पता है? ना हमका नहीं पता। तोरे अम्मा बाबू अरे आवत रहे, हमका जानत रहे। कौने गांव से आवत बेटवा? हैं? कौने गांव से आवत है? हैं, हम पसियन के पूर्वज। पसियन पूर्वा के? ये हम पसियन के पूर्वज के हैं, ये चमारन के पूर्वज के हैं। और रामलाल पासी बेटवा तो ना हो तू? हाँ। बड़को बेटवा है छोटकवा तू यार? हैं? बड़को बेटवा है ना वो है? नहीं बीचे वाले हैं। बीचे के है? दादा बताओ हमका उन्हीं से काम है। भोला बेटवा भोला जो है खड़ा है, जो ने घाटे पे खड़ा है ना, ये भोला पंडित के घाटा है। जो तेरे सामने खड़ा है वही भोला पंडित है। कहाँ गए दादा भोला पंडित? अरे बेटवा हम ही नहीं भोला पंडित। तो ही नहीं। हाँ बेटवा बेटवा उठा। हाँ बेटवा अरे खुरी नहीं, पाँव छुई बेटवा, कही दादा पाँव छुई। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। खुशी रहा, आनंद रहा, घर द्वार बढ़े, लड़का बच्चा बढ़े। दादा ओ दादा हाँ हम सब तुम्हें घाट पर आए हैं दादा, हमका सबका राख लियो दादा, हमें सबके आगे पीछे कोई नहीं न, हमका सबका चेला बना लियो, हमारे सबकी मेहर का चैली बना लियो। बेटवा राख ली तू कर रख ली। हाँ दादा हमें सबके आगे पीछे कोई नहीं न दादा, हम राण हन ये विधवा है। ठीक है बेटवा, यहाँ खाए पिए कोनो कमी नहीं कि हम अकेले ही, हमारे को आगे पीछे नहीं ना। बहुत माया धन है बेटवा, लेकिन केहू खाए पिए वाला नहीं ना, केवल हम ही नहीं। दादा हम सब बहुत काम करे वाले आदमी हैं, जो काम कही होगा काम करे के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है बेटवा, ज्यादा कोनो काम नहीं ना, 2-4 बाल्टी पानी भर दे है, फूल माला लेता है, पूजा पाठ की व्यवस्था कर दे, यह कुछ आया कुछ काम ज्यादा नहीं बेटवा। बैठ जाओ दादा, तो फूल वाली बात है तो फूल तोड़ के हम ही ला दे या गुंदरी बना ले आए। ठीक है बेटवा, जो जरूरी काम आओ तो करे परबे करे। दादा ठीक है चल हम बैठे दीजिए कि नहा वाले और केहू आवत हुए आवत तो इंतजार करी। बता बैठ जाओ दादा। जब हम लोग चले रहे घर से तो बहुत उम्मीद सोच के आए रहे दादा, यही आया है ना? आया अब हम चल रहे हैं दादा, हम कहा दादा लगे चले आओ गए। आओ चली चला जाए, हाँ। पंडित जी के लिए जल्दी फूल तूल लावा जाए, हाँ। है ना? हाँ। और तुमको दरी बना दियो, हाँ, कल हाँ। पुनवासी आए, सही नहाए आए। वाले ही हैं, हैं तो मुझे जरूर। का पैसा दे हैं। पैसा दे दादा हैं। हम सब जाए रहे ने, जल्दी से फूल पाती लेके आए रहे। ठीक है चलो। कुछ दूर आ गई, ये जो सामने दिखाई दे रहा है हमें लगता है यही भोला पंडित का घाट है। हो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया
भैया भैया कोई है? भैया ये के हुआ पास चलाओ भैया, जोन बात हुई बताओ आज के। खुश रहा बिटिया, तहार परिवार बना रहा है। बाबा जी, मैं बड़ी मुसीबत की मारी हुई हूँ। मैं चंद्रनगर सेनापति शेर सिंह की पत्नी हूँ। हाँ बाबा, ये बच्चा मैं आपके पास छोड़ने आई हूँ। अब इसकी देखभाल आप ही करेंगे। बिटिया ऐसा कौन सा कारण है जो बिटिया ये बच्चा का आप हमरे लेके छोड़े आई हैं बिटिया? ये सच्चाई का है का ये लड़का आपसे पाला नहीं जाता बिटिया? क्या कारण है बिटिया? नहीं बाबा, पाला जाता था, लेकिन कुछ कारण है। इस बात बच्चे की जान की खतरा है, इसीलिए मैं आपके पास छोड़ जाती हूँ। इसकी देखभाल बस आपको करना होगा बाबा जी। मेरे पति ने आपके पास बताया है, बहुत आशा के साथ आई हूँ मैं। हाँ बाबा जी। बिटिया साफ साफ लफ्जों में बताओ कहा कारण है हमका, क्योंकि बाद में कुछ समझ नहीं आ बिटिया काहे लिए छोड़ के आए। बाबा जी, कारण ये है कि मंत्री सुंदर सिंह जो राज दरबार का है, वो राजकुमार करण को मारना चाहता है। इसीलिए मैं अपने बेटे राजू को तो खो चुकी हूँ। अब मेरी गोद में राजकुमार करण बचा हुआ है और इसकी भी जान का खतरा है। इसे भी ढूंढ रहा है, अगर हो पाएगा तो इसे भी खत्म कर देगा। इसीलिए इसकी पालन देखभाल करने के लिए मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। ठीक है बिटिया, अगर ये लड़का के ऊपर इतना भी मुसीबत है तो ये लड़का हमका दे का हम जरूर पालब। ये जो राज आप हमका बाई बिटिया, राज राज रही बिटिया, तू चिंता नहीं करो कोनो बात की बिटिया। बाबा, इस बच्चे की देखभाल करना बाबा, देखभाल करना। बिटिया तू आराम से अपने महल की तरफ, बंगले की तरफ जा बिटिया। तू किसी प्रकार की चिंता न कर बिटिया। ये लड़का अपने जान से बढ़ के हिफाजत और हम पालन कर बिटिया। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना कर्ज चुकाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना कर्ज चुकाना। पता नहीं क्या बात यह है, गंगा माई माँ परीक्षा लेती हैं कि हमारे बुढ़ाई अवस्था को व्यवस्था गंगा माई करती हैं। ठीक है माई गंगा मैया जो करत ही आप सही करत ही, कम से कम बेटवा का हम पाएंगे कि बड़ा होए और हमें बुढ़ाई का सहारा बने। चलवा, अरे तू लोग कहाँ चला गए भैया?